सम्मानित अभिभावक जन, मैं हृदय से आपका भी नमन करती हूँ। साथ ही आज हमारे इस प्रांगण में सीए दीपिका मित्तल जी हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और बड़े हर्ष की बात है कि विगत कई वर्षों से वार्षिकोत्सव में हमें आशीर्वाद, हमें सहयोग देते हुए श्री आनंद जैन जी इस विद्यालय में पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। आज विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत सौभाग्य व हर्ष की बात है कि हम सभी कोविड-19 की इस विभीषिका के पश्चात वह शुभ दिन आया कि आज एटीआर लैब का उद्घाटन किया गया है। विद्यालय परिवार इसके लिए आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता है और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ये लैब आज समर्पित की गई है। इस शुभ अवसर पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे अभी सामने दिखाई दिए हैं श्रीमान प्रदीप भाई साहब, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इस पावन भूमि को स्वर्गीय महंत श्री विष्णु राम नागर जी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री गणेश राम नागर जी की स्मृति में भूमि का दान दिया था और 1999 में विद्या मंदिर की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री कल्याण सिंह जी के कर कलमों द्वारा की गई। मात्र 100 छात्राओं से स्वनिर्मित भवन से इस विद्यालय की स्थापना की गई। निरंतर प्रयासों के बाद 2004 में हाई स्कूल को मान्यता मिली एवं 2006 में इंटर के तीनों संकायों को हमें मान्यता मिली। ये कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव होता है कि आज इस समय लगभग 2500 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कोरोना काल में भी हमारे इस विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षण कार्य बखूबी निभाया और ये ध्यान रखा कि हमारी छात्र छात्राओं का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण रहे। इस हेतु बहुत सारी क्रियाएं कराई गईं। पंचमुखी शिक्षण पद्धति के द्वारा यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालिकाओं का सर्वांगीण विकास कर उन्हें भारतीय जीवन मूल्यों के समरूप संस्कार देकर उन्हें स्वावलंबी व उज्जवल भविष्य अनुरूप शिक्षण दिया जाता है। शिक्षा के नए नए आयामों के साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा विषय ज्ञान को बढ़ाया जाता है, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स क्लास लगाई गई हैं, डिजिटल क्लास हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टीवी के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। हमारे पास आधुनिक कंप्यूटरों के द्वारा सुसज्जित 3 लैब हैं, जिसमें लगभग 200 कंप्यूटर बखूबी संचालित किए जाते हैं। विषय के प्रयोगात्मक पक्ष के स्पष्टीकरण के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स की लैब हैं और 8 लैब आज जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं मेरे सीधी तरफ निर्माणाधीन है और बहुत ही जल्दी विद्यालय को समर्पित की जाएंगी। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए 8 कैमरों युक्त बसों की व्यवस्था है, 2 वैन हैं और पूरा विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से लैस है। साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, आरओ सिस्टम है और वाटर कूलर की पूरी व्यवस्था विद्यालय में की गई है। छात्राओं के बीच में इनोवेशन व क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए मैथ्स और यांत्रिकी जैसे आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आज आप सभी के समक्ष एटीआर लैब का लोकार्पण किया गया है। हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है, निश्चित तौर से ये लैब बालिकाओं के उज्जवल भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। सन 2020 और 21 क्लास 10th और 12th का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें 10th में 262 छात्राओं ने और 12th में 219 छात्राओं ने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें 10th में 95% लेकर के टॉप किया है
प्रियांशी दीक्षित व श्रुति गोयल ने जोरदार तालियां चाहूंगी आपकी इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। भूमि गुप्ता ने 92.8% लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तान्या वर्मा व खुशी ने 90.6% लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह 12th में साइंस स्ट्रीम में मोनिका सिंह ने 92.4% लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां तो बनती हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में गुनगुन गर्ग ने 95.6% लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आर्ट्स स्ट्रीम में शिखा चौधरी ने 92.8% लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्राओं के लिए हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे काव्य पाठ, क्राफ्ट, कविता, लेखन, भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता नित्य समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। छात्राओं में संस्कार की वृद्धि हो, इसके लिए व्यास पूजन, थाल सज्जा, दीप सज्जा सभी करवाते हैं। कोविड के टाइम में ऑनलाइन हुआ और सरकार के आदेशानुसार अब ऑफलाइन सब कुछ चल रहा है। एनसीसी कैडेट के द्वारा कोविड-19 पर पोस्टर बनाकर समाज में जागरूकता अभियान चलाया गया। कारगिल विजय पर कविता लेखन, भाषण, देशभक्ति गीत, नृत्य आदि क्रियाकलापों का आयोजन किया गया। एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर भी पोस्टर निर्मित किए गए। हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वरचित हिंदी कविता में शैलजा गर्ग ने अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कविता पाठ में प्रथम रही प्रगति उपाध्याय, द्वितीय रही शैलजा गर्ग व मानसी मल्होत्रा तृतीय स्थान पर रही। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा प्रेरक प्रसंग व देशभक्ति कविता में भी हमारे विद्यालय की छात्राएं प्रथम व द्वितीय रहीं। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही स्वामी बाबा बच्चू सिंह सरस्वती विद्या मंदिर फिरोजाबाद में, जहां अभी हाल में ही 14 नवंबर से 16 नवंबर 2021 में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बैडमिंटन में अंडर 19 में हमारे विद्यालय की स्नेहा यादव, तान्या अग्रवाल, शुभ्रा दुबे व सृष्टि गर्ग ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आचार्य विकास हेतु एनईपी वर्कशॉप लगाई गई और नवीन शिक्षा प्रणाली से सदैव ही आचार्य बहनें अपने ज्ञान की वृद्धि करती रहती हैं। हमारे विद्यालय की कई छात्राएं सीए बनकर प्रैक्टिस कर रही हैं। इंजीनियरिंग में टीसीएस, इन्फोसिस आदि कई नामी कंपनियों के साथ कार्यरत हैं। कई सरकारी उपक्रमों में भी उनका एक अलग ही स्थान है। उज्जवल भविष्य को लेकर, उनको स्वावलंबी बनाने को लेकर यह विद्यालय सदैव तत्पर रहता है। समय की मांग को देखते हुए विद्यालय परिवार अपनी ओर से सतत प्रयासरत है एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहेगा। आज हमारी ये बेटियां जो भविष्य में देश की शान बनेंगी, सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगी, इसी विश्वास के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, पर अगर परिश्रम गणेशराम नागर जैसी स्टूडेंट और टीचर्स का हो तो इतिहास बनाती है, इतिहास बनाती है। जय हिंद, जय भारत।